जब भी हमारे जीवन में कोई ना कोई जब प्रॉब्लम आती है, वो चाहे फाइनेंसेस की हो, चाहे रिलेशंस की हो, कुछ अलगाव वाली कहानी खड़ी हो रही हो, तो हम तुरंत शुरू हो जाते हैं कि यार ये तो शनि खराब होगा, राहु खराब होगा, केतु खराब होगा, बैठ गए होंगे, ये खराब कर रहे हैं हमारे जीवन को। ऐसा नहीं है दोस्तों, इनके अलावा भी कई ग्रह हैं जिनको हम अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं, सोचते ही नहीं है, और ना ही आपको सोचवाया जाता है कि भाई इसके अलावा भी ग्रह हैं जो हमारे बहुत करीब हैं, जो हमारे जीवन शैली पे हमारे ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। इन्हीं में से एक ग्रह है चंद्रमा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, लेकिन हम उसको हर समय इग्नोर मारते रहते हैं। ठंडा है, आईसी है, कूल है, क्या ही बिगाड़ेगा। जितने ठंडे और आईसी कूल हम सोचते हैं व्यक्ति हो चाहे ग्रह हो, हमारे जीवन पे जब अगर उनका खराब असर होता है ना, इम्पैक्ट खराब होता है, मतलब चंद्रमा अगर अशुभ घर में बैठा हो, भाई साहब पूरी कुंडली हिला देता है, आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर देता है, आपको पता भी नहीं पड़ता। शनि और राहु कहते चले जाते हैं, इधर चंद्रमा अपना काम कर देता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है या गलत शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, शत्रु ग्रह मतलब राहु केतु शनि से पीड़ित है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सैलाब आता है। सैलाब यानी वो समुद्र में जो उठती है ना लहरें, उसको बोल रही है। पता कैसे आता है? आपकी डिसीजन मेकिंग जीरो हो जाती है, डिसीजन ही नहीं ले पाते, आपकी कमिटमेंट कोई होती नहीं, धीरे धीरे पता पड़ जाते रहेंगे कि यार ये तो अपनी कमिटमेंट का पक्का ही नहीं है। हो गया आपका खराब काम, ऑफिस में, घर में, सब जगह। क्योंकि जब आप कमिटेड नहीं है तो लोगों को पता पड़ जाए, फिर कोई आपसे काम करवाना पसंद ही नहीं करता। लाइफस्टाइल चेंज, आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, आपकी निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, आपकी मेमोरी खराब हो जाती है। जो ज्यादा भूलते ना, अरे वो क्या था, आप समझ लीजिए उसका चंद्रमा कमजोर है। मेमोरी लॉस भी एक बहुत बड़ी बीमारी सी ही है, वो इसी केस में होती है जब चंद्रमा खराब होता है। और बताती हूँ आपको, अगर आपका चंद्रमा खराब है, गलत भाव में बैठा है, अशुभ है, सबसे खतरनाक बात कि ऐसे बच्चों को, आजकल बच्चों में बहुत देख रही हूँ इसलिए बच्चों बोल रही हूँ, ऐसे बच्चे बार बार सुसाइड को ट्राई करते हैं। कुछ भी उनसे कहो झल्ला जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। बड़े कॉमन से वर्ड हो गए आजकल, सुसाइड। और इसी चंद्रमा के कारण पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। इसी अवस्था में ही आदमी पागल होता है, ये पागल हो गया, ये जितने पागल खाने में लोग हैं। और इसी अवस्था में, इसी चंद्रमा के खराब होने से मिर्गी का रोग होता है, माइग्रेन का रोग होता है। बदल गई ना आपकी जीवन शैली। क्या कर लिया राहु केतु और उसने शनि ने? बताइए, एक चंद्रमा जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, वो ही आपका सब कुछ खराब करके चला गया, और आप राहु केतु शनि ढूंढते रहे। अब मैं आपको कई उपाय बताऊंगी, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा है कि यह चंद्रमा क्या ही बिगाड़ लेगा, क्या ही कर लेगा, आईसी कूल बंदा है, अपना आराम से चल रहा है। आपको ये नहीं पता, जो पृथ्वी के पास ग्रह है ना, वो हम पे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। चंद्रमा बहुत फास्ट है और पृथ्वी के बहुत करीब है। आप इसको ही नहीं संभाल के रखेंगे तो किसको संभाल के रखेंगे? पहला उपाय है, बहुत सिंपल, ये उपाय नहीं है एक्चुअली, ये एक प्रिकॉशंस दे रही हूं मैं। अगर आप उसको भी ना करें तो क्या ही कर सकते हैं। पहला उपाय, सफेद कपड़े अपने बच्चों को पहनाना शुरू कर दीजिए। आप खुद भी सफेद कपड़े पहनिए। सफेद कपड़े पहनने के बाद आपकी ऊर्जा, आपका आवा मंडल, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है, इतनी ऊर्जाएं मिल जाती हैं एक दूसरे, चमत्कार जैसे कहना चाहिए। पहन के देखिए, आप खुद पहनिए और पहनाइए। पहले तो खुद पहन के आप ये देखिए कि कैसे आपका ऑरा और आपका सोच ही बदल जाएगी। पहनते ही साथ आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इतने क्या आपको लगेगा अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बताइए, ये कर सकते हैं ना, सफेद कपड़े पहन सकते हैं। बहुत रोज नहीं पहन सकते तो मंडे को पहनिए। चंद्रमा ऑल्सो प्रेजेंट मदर। क्या जाता है, अगर आप सवेरे उठे और अपनी माँ के चरण छू लें, या कोई बुजुर्ग महिला जा रही है, आपकी मम्मी की फ्रेंड है, आपकी मदर आपके या रिलेशन में है कोई लेडी, आपकी मदर की उम्र की, उसके पैर छूने में, उससे आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत है? बताइए। ये वैसे कोई उपाय तो हुआ नहीं, ये तो एक संस्कार हुए जो आपको करना चाहिए, और आप ये भूल जाते हैं कि संस्कार जो हमें सिखाए गए थे उसका भी कोई रीजन है। आप जहाँ झुकते हैं आपका चंद्रमा ठीक होने लगता है। माँ से जितनी स्ट्रॉन्ग चीज तो है ही नहीं। और बता दूं, जिसका चंद्रमा खराब है ना, ये मैं आपको बीच में काट के बात बता रही, उपायों के बीच में, उन बच्चों को माँ की ममता की हर समय कमी रहती है। उनको माँ की ममता नहीं मिलती, माफ करिएगा। और वो बच्चे माँ के प्यार, दुलार, परवरिश से हर समय कमी रहती है उनके जीवन में।
और कई बार चंद्रमा खराब होने माँ ही नहीं बनती जीवन में, उसका निधन हो जाता है। इसलिए माँ अगर आपके जीवन में है तो उसके पांव पकड़ते ही आप समझ लीजिए आपका आधा चंद्रमा ठीक हो गया। और ज्यादा करना चाहते हैं, दूध चावल दान करिए, शिव जी के पास हर सोमवार को जाइए, उनको दूध और जल चढ़ाइए। जल वेस्ट मत करिए, जल को बर्बाद मत करिए, ना पीने में ना फेंकने में। हर जगह आप जल का इज्जत करें, मान करें, दूसरों को जल पिलाएं, दूसरों को दूध दान करें। समझ आई ना आपको? ये सिंपल ये उपाय नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है जो मैं आपको बता रही हूँ। शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, जो बहुत परेशान है वो व्रत रख सकते हैं, बड़ी सिंपल सा है चंद्रमा को ठीक करना। लेकिन आप करेंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आप बोलेगा अरे ये भी कोई करने की चीज है ना? और जो लोग कर लेंगे उनको समझ आएगा कि हाँ ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, एक लाइफस्टाइल चेंज है। तो आप सफेद कपड़े पहनना, थोड़ी सी माँ के चरणों में चरण स्पर्श करना शुरुआत करिए इन 2 चीजों से, फिर आपको खुद ही समझ आएगा कि क्या चमत्कार है ये चीजें।